दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक विधानसभा का नजारा देखिए। फोटो सेशन चल रहा था और 2 दिन पहले की ये वीडियो है। तस्वीर जो है ये 2 दिनों पहले की है, जब आपको पता होगा फोटो सेशन चल रहा था और उसमें नीतीश कुमार के साथ विजेंद्र यादव ने क्या किया। विजेंद्र यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं, ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। देखिए, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहा है। बीते 6-8 महीनों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो एक्टिविटीज, जो गतिविधियां दिखती हैं नीतीश कुमार के साथ, वो सहज नहीं होती हैं, वो सामान्य नहीं होती हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। अब फोटो सेशन के दरमियान नीतीश कुमार का इस तरह से मजाक करना, जबकि कैमरामैन बार बार कह रहा है कि सर सीधा देखिए, लेकिन नीतीश कुमार अपने ही धुन में मग्न है। इसके पहले राष्ट्रगान वाला प्रकरण आपने देखा, उसके पहले अगर बात करें तो लगातार कभी रविशंकर प्रसाद का पैर छू लेना, कभी आर के सिन्हा का पैर छू लेना, कभी नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर जाना, ये बड़ी आम सी बात हो गई है। रामनवमी आपको याद होगा, माफ कीजिएगा, नवरात्रि, उसमें मंच से जब तीर धनुष चलाना था तो नीतीश कुमार ने क्या किया था, विधानसभा में अजीब अजीब इशारे करना, किसी नेता को कुछ कह देना। राबड़ी देवी के साथ उनका बड़ा मुंह ठेठी हुआ, कहते कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारे हस्बैंड का, तो मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज, ये नीतीश कुमार के साथ कम से कम सेट होते हुए नहीं दिखता है। और इसीलिए जो विपक्षी दल है या उनकी पार्टी के अंदर भी अब इस पर खूब चर्चा होती है। देखिए, आपको जदयू के अंदर की बात हम बता रहे हैं, वहां के भी जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, कई लोग हैं, उनके अंदर खाने से ये खबर आती है कि चर्चा होती है इस बात पर कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को क्या हो गया है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा इस वीडियो में इस पर करने आए हैं कि नीतीश कुमार की अब राजनीतिक हैसियत क्या बची है, राजनीतिक आइडेंटिटी क्या बची है, जब उनके सामने उनके एक मंत्री उनके हाथ को इस तरह झटक देते हैं। मतलब ये साधारण वीडियो नहीं है, ये साधारण वीडियो नहीं है दोस्तों। ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या आज नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत इतनी ही बची है कि एक विजेंद्र यादव सरीखे नेता जो मंत्री है बिहार सरकार में, वो उनके हाथ को इस तरह झटक दे। तो हो सकता है कि ये तो कैमरे पर कैद हो गया, ये तो कैमरे पर कैद हो गया। कई ऐसी तस्वीरें होंगी जो सीएम हाउस में होती होंगी, कई अधिकारी होंगे, और इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो मदहोश है, वो शासन नहीं चला रहे हैं, शासन कोई और ही चला रहा है, क्योंकि ये साधारण घटनाक्रम नहीं है। इस बात को आप मानिए ना मान, देखिए बिहार सरकार जिस तरीके से, जिस रवैये पर काम कर रही है बीते 1.5-2 सालों से, ये तो तय है कि नीतीश कुमार सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती है, जो बचा खुचा फैसला है वो अधिकारी ले लेते हैं। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को अगर आप देखिए तो जिस तरह का उनका सिक्योरिटी दिखा, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज दिखा, ये साफ था कि नीतीश कुमार को कुछ लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं कि वे कुछ ऐसी गतिविधि ना कर दे, कोई ऐसा कार्य ना कर दे, कोई ऐसा एक्ट ना कर दे कि वो वायरल हो जाए। जैसे ये आपने देखा, अपने स्क्रीन पर वो तस्वीर शुरुआत में मैंने वीडियो में दिखाया आपको। तो ये बहुत सामान्य सी घटना बनते जा रही है। और देखिए, इस स्थिति में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपना मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं, देखिए नीतीश कुमार को क्यों अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीएम फेस नहीं बताया, इसके पीछे कारण यही है। ये कहते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बीजेपी का कोई लीडर अभी तक नहीं कहा और ना कहेगा। आप देखिएगा, चुनाव तक नहीं कहने जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हमारा सीएम फेस होंगे, क्योंकि सी वोटर के सर्वे ने यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो है, लोकप्रियता जो है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने लगभग 2.5 गुना कम है, लगभग 2.5 गुना। 41% लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, तो मात्र 18% लोग नीतीश कुमार को, और 15% लोग तो पीके के साथ है, प्रशांत किशोर के साथ है। तो यही कारण है, ये इस तरह की जो वीडियो सामने आते हैं, जो कई तरह के सवाल भी खड़े कर देते हैं कि बिहार आखिर किसके हाथ में चल रहा है, बिहार का जो मुखिया है वो किस स्थिति में है। देखिए, हम कोई कटाक्ष करने नहीं आए हैं, हमारा नीतीश कुमार के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है। नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया शुरुआती 5-7 सालों में, 10 सालों में, वो अतुलनीय था। लेकिन 2014 के बाद से, जब से इनको मोदी रोग लगा, मतलब मोदी रोग, इनकी नरेंद्र मोदी से जो अदावत की कहानी शुरू हुई, उसके बाद से स्थितियां लगातार खराब होती गई। पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, फिर करप्शन बढ़ते गया, हर जगह माफिया बैठ गए, और अब तो स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार सरकार ही नहीं चला रहे हैं।
आप सोचिए अगर इस स्थिति का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा, वो कितने फैसले ले सकेगा, वो कितने फैसले ले सकेगा। अभी बीपीएससी का इतना बड़ा मामला हुआ, नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं रहे हैं, वो तुरंत फैसला लेते थे। मुझे याद है दोस्तों 8 मई 2022 हम लोगों ने सबसे पहले स्टोरी ब्रेक किया था, मैंने और आदेश पुरी ने, मिलर स्कूल से हमने लाइव किया था। बीपीएससी पेपर लीक हो गया था 7th का, और उसके बाद दोस्तों आप याद कीजिए कि शाम होते होते तक नीतीश कुमार ने एग्जाम को रद्द कर दिया था। मतलब ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं, और नीतीश कुमार की पहचान यही रही है। लेकिन इस बार इतना बड़ा मसला हुआ, कहीं भी आपको नीतीश कुमार दिखे क्या, कहीं भी। और बिहार में अभी देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना मामला बिगड़ा हुआ है, रोज 3 से 5 मर्डर हो रहा है राज्य में, रोज ऑन एन एवरेज हर 2-3-4 घंटे पे एक मर्डर होता है बिहार में। कहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार हाथ जोड़ने लगते हैं अधिकारियों के सामने। तो नीतीश कुमार इस तरह के नेता रहे ही नहीं है। जो लोग उनको जानते हैं, देखिए दोस्तों हम भी उनको 2015 से कवर कर रहे हैं, काफी कई बार नजदीक से हमने देखा है, बड़ा मतलब एक्शन मोड में रहते हैं। ये नीतीश कुमार का कार्य प्रणाली ही नहीं है, क्योंकि वो कार्य ही नहीं कर रहे हैं, कार्य तो कोई और कर रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस घोषित करने से डर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव लड़े, नीतीश को अगर हम सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़े, तो बंटाधार होना तय है। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव की लगातार बढ़ती लोकप्रियता, क्योंकि जिस ग्राफ उनका बढ़ते जा रहा है, कई कारण है, लेकिन उसमें एक कारण नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार को सी वोटर ने उबाऊ चेहरा बताया। बिहार की जनता चाहती है एक बदलाव, त्रस्त है नीतीश कुमार के चेहरे से। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव को एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि अपर हैंड मिलता है, और ये एनडीए के लिए बड़ा घातक इस चुनाव में साबित हो सकता है। तो ये तस्वीर आप एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, हम चाहेंगे मतलब ये दृश्य जो है वो पचने वाला दृश्य नहीं है। नीतीश कुमार का हाथ को इस तरह झटक दे, ये तो मतलब असंभव है, लेकिन हो रहा है, संभव हो रहा है। ये दृश्य कैप्चर हो गया कैमरे पर, ये कैमरे पर कैप्चर हो गया ये दृश्य। और अगल बगल के लोग गतिविधि देखिए, कई बार हमने देखा है कि सम्राट चौधरी उनको रोकते हैं, कई बार हमने देखा है कि अशोक चौधरी उनको रोकते हैं, विजय चौधरी उनको रोकते हैं, डरते हैं उनके अगल बगल के लोग कि साहब कुछ ऐसा कर मत दे। अब राष्ट्रगान के दौरान अगर कोई व्यक्ति हंसी मजाक करने लगे, वो भी नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, ये बहुत पचने वाली बात नहीं है। और देखिए दोस्तों उम्र का तकाजा है, किसी को कोई रोग हो सकता है, बीमारी हो सकता है, और नीतीश कुमार तो 70 पार कर चुके हैं। उम्र की उस अवस्था में है जहां कुछ भी शरीर को लेकर गारंटी नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो। लालू प्रसाद यादव का ही आप देख लीजिए, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। रामविलास पासवान तो हार्ट के डिजीज से मतलब उनको कई तरह के उनको रोग थे शरीर में, वो स्वर्गीय हो गए। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन बड़ी घटना है कि बिहार में अब भी नीतीश कुमार के चेहरे को अगर एनडीए मानकर चल रही है, तो सीधा सीधी आप समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव को एक अपर हैंड मिलने जा रहा है, और वो इस बार 140 का सीट जो संख्या है जिसकी बात वो करते हैं, वो आराम से पार कर जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।